गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक आपने जो वीडियोस क्लियर किया था बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स से हमारी बॉडी को क्या मिली थी? एनर्जी मिली थी। कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मिली थी? एनर्जी, जिसमें आपको कई कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर किए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसी तरीके से पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनके बारे में हमने डीपली आपके सामने डिस्कस किया था और बताया था कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की बायोमॉलिक्यूल्स की नेक्स्ट यूनिट को क्लियर कर रहे हैं, प्रोटीन्स के बारे में, जिसे आप लोग जनरली बायोलॉजी में अभी तक डिस्कस किए रहते थे कि प्रोटीन्स है क्या। आज हम उसी प्रोटीन्स को क्लियर करना चाहेंगे। आप सोच सकते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें कि हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो हम जिंदा रह सकते या नहीं रह सकते हैं। विटामिन्स हमें नहीं मिले हैं तो हम जिंदा रह सकते या नहीं रह सकते हैं। फैट्स हमें नहीं मिला है तो हम जिंदा रह सकते या नहीं रह सकते हैं। तो इन सारी बातों का आंसर आपके पास में ये आएगा कि हम जिंदा रह सकते हैं, मगर बॉडी में प्रोटीन्स नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। तो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट इस बॉडी के लिए कंपाउंड्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है। विदाउट प्रोटीन्स के हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप जान सकते हो कि प्रोटीन्स क्या हो सकता है, किसे प्रोटीन्स कहा जाता है। चूंकि हम डिटेल्स यहाँ पर आपको वीडियोस में लगातार देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है टिश्यू से मिलकर के बना हुआ, इस टिश्यू का फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन्स हैं। बॉडी को चलाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत है, बॉडी को चलाने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है, बॉडी को चलाने के लिए और न्यूक्लिक एसिड वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और ये सारी ज़रूरतें दूर करती है प्रोटीन्स। ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन्स बॉडी को एनर्जी भी दे देती है। तो बात क्लियर हो रही होगी कि प्रोटीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। डियर, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होता है, बायोपॉलीमर्स है, नेचुरल पॉलीमर्स है, जो सभी लिविंग फैक्टर्स में मिलता है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमंस हों, सभी में प्रोटीन्स, इनकी सारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। और हमारी बॉडी लगातार वर्क करती है। लगातार जब वर्क करती है तो हमारे तमाम टिश्यू टूटते फूटते हैं, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए कौन आती है? प्रोटीन्स। तो हम यहां पर आपसे पूछना चाहते हैं, व्हाट इज प्रोटीन्स? तो आपका एक बहुत छोटा सा उत्तर निकलता है यहां पर, बहुत छोटा सा आंसर, कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात से हम संतुष्टि कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। आप ये कह देते हैं कि प्रोटीन्स हमको बहुत सारे फूड मटेरियल्स में मिलता है, प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, प्रोटीन चना में मिलता है, प्रोटीन अरहर में मिलता है, बहुत सारी दालों में प्रोटीन्स मिलती है, प्रोटीन्स अंडे में मिलती है, प्रोटीन मछली में मिलती है, तमाम मांसाहारी सिस्टम में भी हमें प्रोटीन्स मिलती है। तो ये प्रोटीन्स है क्या? चलो चलते हैं, प्रोटीन्स की आज बात करते हैं। प्रोटीन्स को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा अमीनो एसिड के बारे में। सुना होगा शायद नाम अमीनो एसिड। बताइए किसने नाम सुना है अमीनो एसिड का? अमीनो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अमीनो एसिड। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड से रिलेशन है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH। एमीन, एमिनो एसिड, एमिनो से रिलेशन है एमीन्स, एमीन्स
फंक्शनल ग्रुप NH2, फंक्शनल ग्रुप NH, फंक्शनल ग्रुप N। क्या है ये? एमीन्स। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH और एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप NH2NH या N शामिल होता है, ऐसे कंपाउंड्स को अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एमीन्स के साथ में, अमोनिया के साथ में रिएक्शन जब क्लियर कराते हैं तो वहां पर जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो एमिनो एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। अब यहां पर कोई इस तरीके से रिएक्शन होता है कि उस रिएक्शन में NH2 ग्रुप यहां के किसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करके और इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट आकर के जुड़ जाता है, तो ऐसा जो कंपाउंड्स क्लियर हो जाता है उसी कंपाउंड्स को कहते हैं एमिनो एसिड। यहां से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है और यहां पर आ जाए CH2, NH2, COOH, एमिनो एथेनोइक एसिड। क्या नाम आया इसका? एमिनो एथेनोइक एसिड। अब जो एमिनो एथेनोइक एसिड यहां पर नाम आपके सामने कंफर्म हो रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एमीन भी है और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भी है। तो ये जब एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो ये कंपाउंड्स आपका कहलाता है एमिनो एसिड, राइट। अब जान सकते हैं हम लोग किसे एमिनो एसिड कहेंगे। एमिनो एसिड उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे जिन कंपाउंड्स में एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं एमिनो एसिड, जो बॉडी में रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बॉडी में रहते हैं, प्लांट्स की बॉडी में रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, ह्यूमन की बॉडीज में रहते हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, कोई एक एमिनो एसिड नहीं है कि यही एक कंपाउंड से यहां पर शो कर दिया जाए तो यही एक एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं और सभी एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक आप लोग हिंदी में जिसे कहते हैं उभयधर्मी। एम्फोटेरिक हिंदी में क्या कैसे कहते हैं इसे? उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स जो दोहरी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डबल प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे कंपाउंड जो एस्टिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों एक साथ क्लियर करते हैं, तो वे एम्फोटेरिक होते हैं। और एमिनो एसिड को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज जो क्लियर करते हैं, यहां पर जो प्रॉपर्टीज आपके पास में आती है वो प्रॉपर्टीज होती है कैसी? एसिडिक प्रॉपर्टीज निकलेगी, क्योंकि यहां पर एसिडिक समूह ग्रुप लगा हुआ है। यहां की प्रॉपर्टीज को अगर आप देखेंगे तो यहां की प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज आएगी? बेसिक प्रॉपर्टीज आएगी, क्योंकि यहां पर का जो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का ग्रुप होता है, तो एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक होते हैं, राइट। अब जो एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं, बॉडीज के अंदर एम्फोटेरिक आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एसिड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एसिड की एक्सप्लेन में क्या आता है? एसिड के लिए बताया जाता है कि वे कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स अपने पास से H+ आयन निष्कासित कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उन्हें एसिड कहा जाता है। तो यहां पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लियर करें तो देख सकते हैं CH2, COOH, NH2,
एसिड जो H प्लस आयन निष्कासित करते हैं, रिमूव करते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। बेस वे होते हैं जो किसी एक्वस सॉल्यूशन से H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। तो यहां से H प्लस आयन हटेगा और जहां से H प्लस आयन हटेगा तो यहां पर हो जाएगा CH2COO माइनस। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यहां से H प्लस आयन हटा है। अब सोचिएगा H प्लस आयन हटेगा, एसिड से अगर H प्लस आयन हटेगा तो किसके पास जाएगा? बहुत छोटी सी क्लासों में आपके टीचर्स ने आपको बता दिया था कि जब किसी एसिड से H प्लस आयन हटता है तो उस H प्लस आयन को कोई बेस एक्सेप्ट कर लेता है। अब बेस कौन? NH2। तो यहां पर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो ये हो गया है NH3+। देख लीजिएगा एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, उसी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो ये जो आपका आयंस यहां पर फॉर्म हुआ है, इस आयंस को क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस। तो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर जो रिएक्शन अपनी क्लियर करते हैं वो किस आयंस के रूप में? ज्विटर आयंस के रूप में एम्फोटेरिक होते हैं। तो एमिनो एसिड आपको, जैसा कि हमने बताया कि कोई एक एमिनो एसिड नहीं होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं और हमारी लाइफ भी इसी एमिनो एसिड के अंदर ही छिपी हुई है। इसीलिए एमिनो एसिड को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो जनरली तो इनके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन इनके वर्क के सोर्स पर क्लासिफिकेशन में एमिनो एसिड कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरतमंद होते हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ हो ही नहीं सकती है। तो वो तो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। और कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनकी जरूरत है, अगर नहीं भी हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा नहीं होती है, तो उन्हें अनावश्यक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो दो तरीके से जनरली इन्हें यहां पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड को जब हम लोग क्लियर करते हैं तो बताया था कि एमिनो एसिड को कई तरीके से क्लासिफाइड कर लिया जाता है। इनकी एमिनो एसिड की नेचर के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, एम्फोटेरिक एमिनो एसिड होते हैं। इसी तरीके से इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इन्हें क्लासिफाइड कर लिया जाता है। एलिफैटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है डियर एमिनो एसिड का उनके फंक्शन के बिहेव पर, उनके वर्क के बिहेव पर। वर्क के बिहेव पर जब एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरतमंद होते हैं, जिनके बिना हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हीं एमिनो एसिड से हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन काम करता है। तो ऐसे जो एमिनो एसिड होते हैं वो इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, और जिन एमिनो एसिड की बॉडी में जरूरत तो है, ना होने पर भी बॉडी का काम चल सकता है, तो उन्हें कहा जाता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड यहाँ पर दो टाइप्स के बन गए जाकर के, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड जिनकी बहुत जरूरत है और नॉन की जरूरत है, ना होने पर भी काम हो सकता है। तो प्यारे यहां पर देख सकते हैं कि जो एमिनो एसिड है इसेंशियल, वो बॉडी में केवल 10 एमिनो एसिड होते हैं। कितने एमिनो एसिड इसेंशियल है? 10 एमिनो एसिड। वैसे तो बहुत सारे एमिनो एसिड हैं, लेकिन 10 एमिनो एसिड इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, थियोनिन, हिस्टेडीन। ब्रेक कर लें यहीं पर कि 10 एमिनो एसिड को हम अपने दिमाग की मेमोरी में टच कर दें। शेष कोई भी एमिनो एसिड आए वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में होगा, चाहे वो ग्लाइसिन हो, चाहे एलेनिन हो, या बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, वो सारे के सारे नॉन इसेंशियल। तो जो 10 एमिनो एसिड हमने बताया कि इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है कि सर आपने तो ये नाम बता दिए, हम इन्हें कैसे क्लियर कर लें? तो डियर स्टूडेंट, एक बहुत छोटा सा फार्मूला यहां पर आप हमारा नोट कर लीजिएगा, जिसकी हेल्प से हम इसेंशियल एमिनो एसिड यहां पर क्लियर कर सकते हैं। टी वी मिल
पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स का यूज किया है। अब इस 10 वर्ड से क्या आपको मैजिक मिल रहा है? 10 वर्ड से ये मैजिक मिल रहा है टीवी मिल्क पाउडर। ये हमें बता रहा है कि 10 इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। अब 10 इसेंशियल एमिनो एसिड, टी देख लीजिएगा ट्रिप्टोफैन, वी वैलिन, मिल एम मेथियोनिन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसिन, एल लाइसिन, पी फेनिलेलेनिन, ए आर्जिनिन, टी थ्रियोनिन और एच हिस्टेडीन। तो ये एमिनो एसिड होते हैं और एमिनो एसिड बताया था आपकी बॉडीज में ज्वेटर आयंस के रूप में अपना पूरा फंक्शन करते हैं। और जब एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो मिलने पर फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन्स का। आपने अभी सोचा होगा कि सर ने क्लास प्रोटीन्स की ली और बात कर दी एमिनो एसिड की। शुरुआत हुई हिंदुस्तान से और बात करने लगे अमेरिका की। तो अमेरिका की यहां पर क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हिंदुस्तान का निर्माण अमेरिका से हम कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स को जानने के लिए एमिनो एसिड जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन एमिनो एसिड की यूनिट से होता है। प्रोटीन्स की यूनिट एमिनो एसिड, राइट? ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स की यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। तो अब हम डियर स्टूडेंट आपको बताएंगे कि प्रोटीन्स क्या है। आपको ये प्रोटीन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में लेक्चर को क्लियर करना पड़ेगा कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स का बॉडी में रोल क्या है। ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एसेंशियल एमिनो एसिड का। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपके एग्जाम में, यहां से ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर लिया जाता है। कोई एसेंशियल एमिनो एसिड यहां पर बताएं।